2023 में बिटकॉइन और क्रिप्टो में आना क्यों जरूरी है और आखिर क्यों इसके बगैर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकेंगे। आखिर क्यों बिटकॉइन की ट्रेन छूटने वाली है। क्या ये सिर्फ नारे हैं या वाकई ही इसमें कोई हकीकत है। तो भाई मेरे ख्याल में ये सब कुछ दुरुस्त है और इसमें आना अगले 3 साल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब क्यों है ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और याद रखें कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ आपको क्रिप्टो से मुतल्लक मालूमाती वीडियोस फराहम करता हूं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। यार मैं हैरान हूं कि आप अब भी यहां मौजूद हो, कि ये जानना चाहते हो कि 2023 में बिटकॉइन और क्रिप्टो में आना क्यों जरूरी है। क्या आप सब ब्लैक रॉक से ज्यादा समझदार हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले ब्लैक रॉक और फिडेलिटी, सिटाडेल सिक्योरिटी, चार्ल्स श्वाब, डॉइचे बैंक बिटकॉइन खरीद लें तो तब आप उसको खरीदेंगे। जिन कंपनियों के नाम लिखे हैं इनके पास कई ट्रिलियन डॉलर्स हैं और अगर ये अपने थोड़े से क्लाइंट के लिए भी बिटकॉइन खरीदेंगे तो प्राइस चांद पर पहुंच जाएगी। ये लोग अपने अपने ममालिक में बिटकॉइन खरीदने के लिए दरखास्तें जमा करा चुके हैं। ये इतनी ताकतवर कंपनियां हैं कि इन्होंने अपनी नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज भी लॉन्च कर दी है अमेरिका में। और अफवाहें हैं कि इन्हीं की वजह से हुकूमत ने बाइनेंस और कॉइनबेस को मैदान से हटाया है ताकि इन कंपनियों का रास्ता साफ हो और अब ये इदारे आकर क्रिप्टो पर राज करें। तुम खुशनसीब हो कि पहले ही क्रिप्टो में आ गए हो, क्योंकि एक बार इन कंपनियों ने बाइंग शुरू कर दी तो फिर यहां पर कुछ नहीं बचेगा। मार्केट में इतने बिटकॉइन मौजूद ही नहीं है जितने इनके पास पैसे हैं। इनकी जाकर वेबसाइट्स देखें, इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बल्कि फटी की फटी रह जाएंगी। और यहां अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में आना है या नहीं आना है। इन इदारों के आने के बाद अमेरिका का बाप भी क्रिप्टो पर पाबंदी नहीं लगा सकता। यूरोप और अमेरिका जल्द मजीद सॉफ्ट कवानीन भी बनाएंगे, क्योंकि इन इदारों के सामने कोई अमेरिकी हुकूमत खड़ी नहीं होती। कोई कंपनी और अमेरिकी हुकूमत ब्लैक रॉक का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके ऑफिशियल एसेट्स ही 9 ट्रिलियन डॉलर के हैं, जबकि बाकी अनऑफिशियल एसेट्स की तादाद इससे भी ज्यादा है। तो भाई सोचो मत, ऐसा ना करो, लोगों की बातों और झूठी कहानियों में ना आओ, दिमाग लड़ाओ। हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कि हम वक्त पर फैसले नहीं करते। कंप्यूटर बन रहा था तो हम जहादी बना रहे थे, फिर चिप बन रही है तो हम हुकूमतें उलटा रहे थे, फिर जब टेक का दौर आया तो हम फिर दहशतगर्द मारने चल पड़े, और फिर क्रिप्टो शुरू हुई तो अब उठ रही है तो फिर हम सियासी जंगों में लगे हुए हैं। हम पिछली 5 दहाइयों से मुसलसल गलत वक्त पर गलत काम कर रहे हैं। हमने कभी वक्त के मुताबिक काम नहीं किया। हमने कभी किसी इंडस्ट्री के लिए वक्त से पहले तैयारी नहीं की, बल्कि वक्त पर भी नहीं की। और फिर हम कहते हैं कि हमें दूसरों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। कोई वक्त पर फैसले करने को तैयार ही नहीं तो आगे कब बढ़ेंगे आप? पाकिस्तान में जिसको जो काम आता है या जिस काम में वो कामयाब है वो उसी का प्रचार करता है और कहता है कि सब यही करो, और बस फिर कहानी चलती रहती है। दूसरे को रोकने के लिए मजहबी फतवे तक लगा दिए जाते हैं। जो चीज नहीं होती है फौरन ही हराम करार दे दी जाती है। हम बहैसियत सोसाइटी नई चीजों से डरते हैं। इस वजह से हम कोई नई चीज तैयार ही नहीं कर पाते। हम स्कूल में ही बच्चों को डरा देते हैं, बच्चों को ख्वाब देखने की इजाजत ही नहीं देते, और इस वजह से वो बड़े होकर ख्वाब देखने और ख्वाबों के पीछे भागने से डरते हैं। उन्हें सारी जिंदगी ये डर मार देता है। बस ले देकर टिकटॉक जैसा कोई शुगल रह जाता है जिस पर नौजवान कूल्हे मटकाकर मशहूर होने की धुन में लगे रहते हैं। लेकिन हराम है, मजाल है कि मेहनत करें, कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, कोई ऐसी ऐप ही बना लें जिससे लोगों का कोई भला हो जाए। नहीं, ब्लैक रॉक के अलावा इन्वेस्को और विजडम ट्री ने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइल कर दी है। यानी ये बिटकॉइन की कागजी शक्ल को रवायती फाइनेंशियल मार्केट्स में बेचें और खरीदेंगे। डॉइचे बैंक जर्मनी में अपने क्लाइंट्स के लिए बिटकॉइन खरीदेगा और उन्हें महफूज भी रखेगा। इसके लिए उन्होंने लाइसेंस भी ले लिया है।
ये इतने बड़े बड़े इदारे अमेरिका में क्रिप्टो के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी इन्हें मालूम है कि क्रैकडाउन से कुछ नहीं होना, बल्कि इसके दौरान वो कोशिश कर रहे हैं कि तेजी से तमाम कार्रवाई जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर लें। ये ऐन मुमकिन है कि वो अब भी खरीद रहे हो, उनके पास इतना पैसा है कि अगर इन्होंने खरीदारी शुरू कर दी तो इनके लिए मार्केट्स को पंप एंड डंप करना बहुत आसान होगा। इनके पास इतने बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्हें मार्केट्स में वुल्फ कहा जाता है, भेड़िए। इन ट्रेडर्स के लिए मार्केट्स को उठाना और गिराना बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। ये आपके साथ खेलेंगे क्योंकि इनके पास ये काम करने के लिए कई ट्रिलियन डॉलर्स हैं, कई बिलियंस की बैटिंग और लॉन्ग शॉट पोजीशनिंग के लिए इनके लिए ऐसा करना कोई बात ही नहीं। इनके लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। ये सब बड़े लड़के आपके ग्राउंड में खेलने आ रहे हैं तो आप तैयारी करें, इतनी जल्दी ना करें, फौरन इनसे मुकाबले के लिए तैयार ना हो, उन्हें आकर खेलने दें ताकि आप उनका खेल समझ सकें और फिर इसके मुकाबले के लिए तैयार हों अपने मैदान में। क्योंकि ट्रेडिंग के मुकाबले में सबसे अहम बात यह है कि आपको दूसरे की ताकत का पता हो। इस वजह से बस फिलहाल होल्ड करें और ट्रेडिंग से दूर रहें। ये सब कुछ वाज़ेह होने दें क्योंकि ये सब बता रहा है कि एक तूफान आएगा। जैसे बाइनेंस यूएस पर अचानक बिटकॉइन $1,38,000 पर चला गया था। गो ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए हुआ था, लेकिन सिर्फ इस पर गौर करें कि क्यों हुआ। एक्सचेंज पर बिटकॉइन बहुत कम थे और डॉलर ज्यादा। लोगों ने ऑर्डरिंग की और प्राइस इरेशनल हो गई और एक बड़ी छलांग लगाई। इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इसका इफेक्ट देखें कि अगर बिटकॉइन एक्सचेंज से गायब हो जाए और कम होने लगे तो क्या होता है। तो फिर ये होता है, तो फिर तूफान आता है। ये सिर्फ एक सेकंड की कहानी थी, लेकिन जब इतने बड़े बड़े इदारे आएंगे तो क्या होगा, किसी को अंदाजा नहीं। इस वजह से ये साल बिटकॉइन और क्रिप्टो खरीदकर होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही समझता हूं, बाकी हर एक की अपनी मर्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे इस कंटेंट को आप लोग इतना पसंद करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और मुझे उम्मीद है आप चैनल को मजीद वायरल करने में भी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मैं इधर तक नहीं पहुंच सकता था और मैं आपकी मजीद मदद और ताउन का भी तलबगार हूं। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है। इसमें कहीं भी कोई डॉट्स या कैपिटल लेटर्स बिल्कुल नहीं है, जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। कोशिश करें वहां पर मुझसे रब्ता करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपका मुंतजर हूँ। आपके जो सवाल हैं मैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। हाँ, बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत देर बहुत सवेरे हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी मजबूरियाँ हैं, मेरे कुछ दीगर मामलात भी हैं। इस काम के साथ मुझे और भी काम निपटाने होते हैं, तो अगर मैं जवाब देने में देर करूँ तो हौसला रखिए, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने पिछले 2-3 माह से अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट करने के भी छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो लोग आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, डिमांड कर रहे हो, उसको पूरा करने की कोशिश भरपूर करूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।